नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। अभी हम कुछ सेट ऑफ न्यूमेरिकल बनाएंगे जिससे हमारा कुछ आइडिया क्लियर होगा। तो अभी जो न्यूमेरिकल बनाएंगे वो आर्मेचर रिएक्शन से ही रिलेटेड है। ये न्यूमेरिकल है 150 किलोवाट 300 वोल्ट 6 पोल डीसी शंट जनरेटर लैब ओन्ड हैज 600 आर्मेचर कंडक्टर्स। ब्रश इज शिफ्टेड 10 डिग्री मैकेनिकल एंगल। मैकेनिकल एंगल दिया हुआ नहीं भी है तब भी हम मैकेनिकल लेंगे। अलग से यदि इलेक्ट्रिकल स्पेसिफाई नहीं है तो मैकेनिकल ही लेंगे। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल लेंगे, लेकिन यहां पे मैकेनिकल स्पेसिफाइड है तो मैकेनिकल लेंगे। मैकेनिकल नहीं भी होता तो हम एंगल मैकेनिकल लेते। देन कह रहा है कि डिटरमाइन डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल इफ जो फील्ड रेसिस्टेंस है शंट फील्ड रेसिस्टेंस इज 60 ओम। तो पहले एक और ड्रॉ कर लेते हैं मशीन को, वेरी इजी। ये है 60 ओम और ये है आइए, वोल्ट यहां पे है और पावर कितना है किलोवाट। तो सबसे पहले लोड करंट निकल जाएगा। व्हाट विल बी लोड करंट? लोड करंट विल बी 150,000 अपॉन 300। इट विल बी 500 एम्पियर। IL विल बी 500 एम्पियर। अब बात कर लेते हैं हम IF की। IF कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज VT अपॉन RF। VT कितना है? 300 वोल्ट और RF कितना है? 60। इट विल बी 5 एम्पियर। इसका मतलब कि आर्मेचर करंट जनरेटर है तो जनरेटर विल बी सप्लाइंग द लोड करंट एंड फील्ड करंट बोथ 500 प्लस 505 एम्पियर विल बी आर्मेचर करंट। अब हम बात कर लेते हैं, फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न का। क्या? टर्न पर पोल अपॉन 2 बीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन 180 इंटू IA अपॉन पैरेलल पाथ। तो बात कर लेते हैं पैरेलल पाथ की। पैरेलल पाथ कितना होगा? क्योंकि ये लैप उंड जनरेटर है तो जितना पोल होगा उतना पैरेलल पाथ होगा। तो पैरेलल पाथ इज हाउ मच? इट इज 6। अब बीटा डिग्री की बात कर लेते हैं। बीटा इज 10, बट 10 क्या दिया हुआ है? ये मैकेनिकल डिग्री। मैकेनिकल डिग्री को इलेक्ट्रिकल डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पोल अपॉन 2 करना पड़ता है। पोल है 6 तो ये हो गया 6 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो अब सिंपल हो गया। Z is given 600। 600 upon 2 into P is how much? 6 into 2 beta 2 into 30 upon 180 into IA 505 अपॉन 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जो 600 इंटू 60 इंटू 505 अपॉन 12 इंटू 180 इंटू 6 इज इक्वल टू 102 1402.778। ये एम्पियर टर्न आ गया पर पोल। एम्पियर टर्न पर पोल विल बी
डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स। अब हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न की बात करें, एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, तो ये तो Z/2/P ही होगा। ये क्या होगा? 180 माइनस 2 बीटा अपॉन 180 IA अपॉन A। तो ये कितना है? दिस इज 600 अपॉन 2 इंटू 6, ये तो है ही, इंटू 2 बीटा है 60 डिग्री, तो इट विल रिजल्ट इन 20 अपॉन 180 इंटू 505 अपॉन 6। ये 60 था, बीटा इज 30, 2 बीटा इज 60, 180 माइनस 2 बीटा इज 20, तो 20 अपॉन 180 कितना हो गया? 6263, 2 अपॉन 3, सिंपली रिप्लेस विथ 2 अपॉन 3, 2 to 2 कैंसिल, 600, तो ये हो गया 505 100 अपॉन 18। फाइव नॉट 500 अपॉन 18 will be 2805 2805.556 एम्पियर टर्न पर पोल। तो अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं इजीली। सेकेंड न्यूमेरिकल, a 200 volt 10 kilowatt lap wound DC generator has number of pole is equal to 10 and has armature conductor 500 on its armature. If pole face covers 80% of the pole pitch, then find the compensating winding conductors, not turns, per pole to compensate armature reaction. तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का हमें एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन पता है। ये क्या है? कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न, ये एम्पियर टर्न हो गया एमएमएफ का यूनिट, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का। आर्मेचर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए? टर्न पर पोल हो गया ये, और ये हो गया पोल आर्क अपॉन पोल पिच, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट इज IA अपॉन A। तो यहां पे लैप वुंड इज गिवन, तो P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10, ये तो सबसे पहले हो गया। और यहां पे आर्मेचर करंट निकालने का जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ से IA कैंसिल हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं NCW कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न कितना चाहिए? Z अपॉन 2P चाहिए, इंटू पोल आर्क अपॉन पोल पिच दिया हुआ है कितना? 0.8, 80% दिया हुआ है। Z भी दिया हुआ है कितना? 500 दिया हुआ है, इंटू 1 अपॉन A और P बराबर है, तो इसको हम P लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा? 500 अपॉन 2 इंटू P इंटू P इंटू 0.8, ये कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 चाहिए नंबर ऑफ टर्न इन कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग टू कॉम्पेंसेट आर्मेचर रिएक्शन। तो नंबर ऑफ कंडक्टर इन कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, नंबर ऑफ कंडक्टर इन कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, एक टर्न में 2 कंडक्टर होता है, तो चाहिए हमें 4 कंडक्टर चाहिए। तो इतना सिंपल है ये, इसका आंसर हो गया 4 कंडक्टर। अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A separately excited DC generator supplies 150 ampere to 145 volt DC grid while generator is running at RPM 800. RA is given. The speed of generator is increased to 1000 RPM.
द करंट सप्लाइड टू द डीसी ग्रिड इज नाउ, ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। डीसी के न्यूमेरिकल में ऑलवेज सर्किट ड्रॉ करना अच्छा होता है। ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। दोनों कंडीशन में एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा गया है, तो ये सर्किट कांस्टेंट है दोनों कंडीशन के लिए। अब हम बात करते हैं ईजी और आरए। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जनरेटर इज सप्लाइंग, फर्स्ट कंडीशन में जनरेटेड वोल्टेज कितना हो जाएगा, जनरेटेड VT इट इज सप्लाइंग इज 145 वोल्ट, और करंट कितना जा रहा है ग्रिड को, ये सपोज ग्रिड है, ग्रिड को करंट जा रहा है 150 एम्पियर। तो Eg1 क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, VT प्लस IA1। अब इस केस में ये लोड करंट भी है और आर्मेचर करंट भी है, इनटू RA। VT कितना है, VT है 154 प्लस 150 इंटू 0.1। तो Eg1 कितना हो गया, Eg1 हो गया 154 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट, ये कितना हो गया 160 वोल्ट हो गया Eg1। अब हमने क्या करा कि इसका स्पीड बढ़ा दिया। इसके आर्मेचर का स्पीड पहले 800 आरपीएम था, अब हमने इसको इंक्रीज करके 1000 आरपीएम कर दिया, व्हाइल फ्लक्स इज कांस्टेंट। तो जो जनरेटेड वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करता है, जनरेटेड वोल्टेज का इक्वेशन हमें पता है, P phi N अपॉन 60 Z अपॉन A। तो ना Z चेंज हो रहा है ना A चेंज हो रहा है, फाई भी चेंज नहीं हो रहा है, P खाली चेंज हो रहा है N। तो यहां पे Eg इज प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट है, फाई इज कांस्टेंट, अदर टर्म्स आर आल्सो कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया कि Eg2 अपॉन Eg1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसका मतलब क्या हो गया कि Eg2 इज इक्वल टू Eg1 जनरेटेड वोल्टेज 2 इज इक्वल टू जनरेटेड वोल्टेज 1 इंटू N2 अपॉन N1। Eg1 कितना है, जनरेटेड वोल्टेज 1 कितना है 160 वोल्ट, 160 वोल्ट, N2 हाउ मच 1000 आरपीएम, और N1 800 आरपीएम। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 200 वोल्ट। Eg2 जनरेटेड वोल्टेज सेकेंड कंडीशन में जब आरपीएम 1000 है तो जनरेटेड वोल्टेज हो जाएगा 200 वोल्ट। क्लियर। अब ये ग्रिड को कितना सप्लाई करेगा, तो ग्रिड वोल्टेज तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, कितना ये कांस्टेंट होगा 145 वोल्ट, ग्रिड वोल्टेज विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, प्लस IA2। अब हमें IA2 निकालना है इनटू RA। Eg2 given here is 200 volt, VT is 154, IA2 कैलकुलेट करना है इनटू 0.1। तो ये कितना हो गया, इधर से माइनस होके ये हो गया 55 वोल्ट इज इक्वल टू IA2 इंटू 0.1। तो IA2 कितना हो गया 550 एम्पियर। अब ये जब 1000 आरपीएम से रन करेगा तो ग्रिड को सप्लाई कितना करेगा 550 एम्पियर सप्लाई करेगा। अब हम देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, एक और सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं। अ डीसी जनरेटर डिलीवर्स, डीसी शंट जनरेटर डिलीवर्स
45 एम्पियर एट टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट। उसका आर्मेचर रेसिस्टेंस और फील्ड रेसिस्टेंस इज गिवन, स्ट्रे लॉस भी दिया हुआ है, तो परसेंटेज इफिशियंसी निकालना है। दिस इज वेरी सिंपल। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे शंट जनरेटर का। ये शंट जनरेटर का फिगर हो गया, ये उसका फील्ड है, RF इज गिवन, RF कितना है 44 ओम, और ये RA इसमें दिया हुआ है 0.1 ओम। ये कितना लोड को सप्लाई कर रहा है, सपोज लोड इज ऑल्सो कनेक्टेड, ये लोड है, तो जो लोड करंट है IL ये है 45 एम्पियर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जनरेटेड वोल्टेज कितना है। इसमें जनरेटेड वोल्टेज का इक्वेशन है क्या, VT प्लस IARA। VT, ये VT है, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर इज VT, और ये है करंट IA, और ये है करंट IA। बट IA हमें पता नहीं है, तो IA निकालेंगे कैसे। IA होगा IA इज इक्वल टू IL प्लस IF। अगेन इसमें हमें IF नहीं पता है, तो हम IF कैलकुलेट करेंगे। IF कितना हो जाएगा, जो वोल्टेज है अपॉन रेसिस्टेंस। IF मतलब फील्ड के अक्रॉस शंट में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो वोल्टेज अपॉन उसका रेसिस्टेंस फील्ड का। तो IF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एम्पियर। तो IA कितना हो जाएगा, लोड करंट इज गिवन 45 प्लस 5 इज इक्वल टू IA इज 50 एम्पियर्स। तो अब हमें EG कैलकुलेट करना आसान, EG हो जाएगा 220 प्लस IA इज एंड RA इज 0.1। तो EG हो गया 225 वोल्ट। EG से भी हम निकाल सकते हैं, लॉस मेथड यूज करते हैं यहां पे। तो हमने सारा करंट कैलकुलेट कर लिया है, देखते हैं इसका जरूरत नहीं भी पड़ सकता है। तो हमारे पास आर्मेचर कॉपर लॉस ये कितना है, ये है IA स्क्वायर RA। कितना हो जाएगा 50 स्क्वायर इंटू 0.1, ये कितना हो जाएगा 250 वॉट। शंट फील्ड कॉपर लॉस ये कितना हो जाएगा IF स्क्वायर RF, ये कितना 5 स्क्वायर इंटू RF इज 44, ये कितना हो जाएगा 1100 वॉट। अब एक और लॉस दिया हुआ है विच इज स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस कितना है 375 वॉट। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस विल बी 250 प्लस 1100 प्लस 375, ये कितना हो गया 250 प्लस 1100 प्लस 375,
इक्वल टू 1725 वाट। अब हम इफिशियंसी यहां से भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज इफिशियंसी ईटा परसेंटेज ईटा इज आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट कितना है इनटू 100। आउटपुट है कितना? आउटपुट है जो टर्मिनल वोल्टेज पे मिल रहा है 45 इंटू 220। 45 इंटू 220 प्लस लॉसेस कितना हो गया 1725। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? प्लस 1725 इक्वल टू 85.163%। तो इस तरह से एक और सिंपल न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। थैंक यू। और हम जनरेटर में इफ पॉसिबल और न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं तो मोटर में तो न्यूमेरिकल अभी बहुत सारे करेंगे। धन्यवाद।